Begin the journey. अस्सलाम वालेकुम। ब्लैंक स्काई डेवलपर्स की तरफ से खुशामदीद। तो चले मैं आज आपको दिखाता हूँ ई कॉमर्स साइट जो कि बिल्कुल रेडीमेड है, बिल्कुल बनी है। तो उसका डिस्प्ले आपको दिखाता हूँ। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है उसकी डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ कुकीज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम यूज़र का जो है ना थोड़ी सी डिटेल वगैरह सेव करते हैं। तो वो कुकीज़ वो यूज़र एक्सेप्ट करेगा, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास फ्रंट एंड ये है। ठीक है, तो देन उसके बाद हमारे पास कैटेगरीज वगैरह है। लेटेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे वो वाली शो होंगी जो हमने प्रोडक्ट ऐड करते वक्त वहाँ पे टैग्स वगैरह लेटेस्ट के लगाए थे। तो फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। तो उससे निकालने के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट जो है ना यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करें, तो देखें आपके पास उस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स ऐड हैं ऑलरेडी, तो अगर आप डिलीट वगैरह चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ से कैटेगरीज वगैरह के ग्रोसरी आइटम्स के अंदर आपको क्या मिलेगी, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास न्यू एक ड्रॉप डाउन होगा जिसके अंदर सब कैटेगरीज की कप एंड ग्लासेस वगैरह है। ठीक है, अगर आप कोई और करे होम स्टाइल वगैरह तो इसके अंदर कैटेगरीज अलग हैं। ठीक है, तो ये आपकी कैटेगरीज हो चुकी हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कप एंड ग्लासेस वगैरह का करना चाहूँ तो हमारे पास उसका शो होगा। देन उसके बाद हमारे पास अबाउट अस पेज है। ठीक है, ये आप अगर चेंज करवाना चाहो तो वो करवा सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास कस्टमर केयर वगैरह है। ठीक है, कॉन्टेक्टस जिसे कह लें आप। तो यहाँ पे आपके पास वो फॉर्म होगा, ये सारा कुछ आप एडमिन पैनल से देख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको मैसेज वगैरह आया होगा। देन उसके बाद आपके पास फुटर है। इसका फुटर के अंदर आपकी कुछ डिटेल्स होंगी, प्रोडक्ट्स क्या हैं, या फिर आप कह लें कि कैटेगरीज। ठीक है, कि किस कैटेगरी के आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। फर्दर इन्फो में हमने वही दिए पेजेस जो आपके पास हेडर के अंदर होंगे, नेविगेशन बार के अंदर। वो कोई मसला नहीं, आप चेंज करवाना चाहो तो करवा सकते हो। यहाँ पे आपके पास फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप का लिंक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये भी चेंज हो जाएंगे। तो देन उसके बाद न्यूज़ लेटर सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ पे यूज़र अगर आपकी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह देखना चाहे तो यहाँ से वो भी कर सकता है। वो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि मेरे पास ये यूज़र का ईमेल है, उसने सब्सक्राइब कर दिया है। तो देखें मैसेज सेंड सक्सेसफुली, यहाँ पे आप जो भी लिखवाना चाहो तो लिखवा सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस हैं कि आपकी वेबसाइट ये वाली के कौन कौन सी प्राइवेसी रखती है यूज़र की, जो जो भी डाटा सेव होगा। देन उसके बाद हमारे पास यूज़र टर्म्स हैं, ये सारे पेजेस बने हुए हैं बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। देन उसके बाद रिफ़ंड पॉलिसी है, ये हमारी होगी रिफ़ंड पॉलिसी।
तो इसके अंदर सारे लिंक्स मौजूद हैं, अगर आप चेंज करवाना चाहो तो बाद में करवा सकते हो। अगर आप खुद एक डेवलपर हो तो फिर आपको तो पता ही होगा कैसे चेंज करना है। देन उसके बाद शिपिंग पॉलिसी है हमारे पास। शिपिंग पॉलिसी आ चुकी है, तो शिपिंग पॉलिसी देखें। अगर शिपिंग पॉलिसी के अलावा हमारे पास रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है कि अगर किसी ने रिटर्न वगैरह करने हो हमारी प्रोडक्ट्स तो वो क्या करेगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास ये चीज़ें, तो उसके बाद हमारे पास है कि यूज़र जो है ऑर्डर कैसे करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चले लॉगिन पे चले जाते हैं। लॉगिन पेज दिखाता हूँ आपको मैं। ये यूज़र लॉगिन पेज है, ठीक है। यूज़र यहाँ से हमारे पास लॉगिन करेगा यूज़र नेम या पासवर्ड के साथ। अगर उसका जीमेल अकाउंट एक्टिवेट है यहाँ पे, ठीक है, लॉगिन है, तो वो यहाँ से लॉगिन कर सकता है। जीमेल पे गए हम, ठीक है। देन यहाँ से वो कोई भी अकाउंट अपना लगा सकता है जो उसने लॉगिन किया हो। इसमें हमने जीमेल जो है ना गूगल लॉगिन रखा हुआ है वर्जन 2 का। अगर आप 3 भी चाहो तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप लॉगिन हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी चीज़ें आ चुकी है। कार्ट के अंदर कोई आइटम मौजूद नहीं है अभी, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइल भी आपको दिखाता हूँ कि यूज़र की प्रोफाइल कैसी होगी। फ़िलहाल आपको मैं कोई प्रोडक्ट दिखाता हूँ। तो इस कैटेगरी के अगेंस्ट कोई थी नहीं। मोबाइल चले, ठीक है। तो मैंने मोबाइल ओपन किया, यहाँ से ऐड टू कार्ट, ये सारे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। आप इसे चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो जब प्रोडक्ट हम लगा रहे होते हैं। फिलहाल ये टेस्टिंग पर्पजेज़ के लिए थी तो हमने ये लगा दी है। तो ऐड टू कार्ट कर दिया तो वो कह रहे हैं कि हमने हमारी प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। तो अगर आप कोई और भी करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। हम बैक जाएंगे। अगर आपने कोई और ऐड करनी है तो यहाँ से सर्च करें और ऐड कर लें। अगर नहीं करनी, ये हमारा ऐड टू जो है ना सर्च का मॉडल है। तो यहाँ पे हॉट सर्चेज हैं, आप ये इनको भी चेंज करवाना चाहो तो करवा सकते हो। दैन उसके बाद इसे क्लोज़ करें और अब हम कार्ड की तरफ चलते हैं। कार्ड के अंदर आपके पास ये ऑर्डर्स आ चुके हैं कि हमारी प्रोडक्ट ये है, प्राइस ये है। तो उसके बाद ऑर्डर और चेकआउट दो हमारे पास अलग अलग टर्म्स है। ऑर्डर में हमारे पास वो होगी अगर यूज़र कैश ऑन डिलीवरी करना चाहे, और चेकआउट वो है कि यूज़र पहले पेमेंट करना चाहे किसी भी गेटवे के साथ, जैस कैश इजी पैसा वगैरह, ठीक है, और उसके साथ पेमेंट करने के बाद रिसीव करना चाहिए, ठीक है। तो उसका एड्रेस वगैरह हम पहले ही ले लेते होते हैं, क्योंकि मेरी ये जीमेल जो थी पहले से लगी हुई थी, इसका एड्रेस मैंने सेव करवाया हुआ था, इसलिए हमारे पास यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं आया, ठीक है। तो देन उसके बाद यहाँ से अगर पहले मैं आपको ऑर्डर वगैरह चेक करवाता जाऊँ, तो यहाँ पे आगे तो हमारे पास कह रहे हैं कि कंफर्म ऑर्डर आपके प्रोडक्ट ये है, क्वांटिटी ये है, प्राइस हमारी ये है, टोटल हमारे पास ये है। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमने ऑर्डर की होती तो कंफर्म ऑर्डर की तरफ चलता जाऊँ मैं। तो कैश ऑन डिलीवरी था तो यहाँ पे कोई भी हमें चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो उसने कह दिया कि यहाँ पे हमारे पास योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग योर पेमेंट, इट इज़ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि आपके पास जो है ना ईमेल एक आएगी, उसके अंदर आपको प्रोडक्ट की जो है ना और आपका ऑर्डर होगा उसका स्टेटस बता दिया जाएगा। तो चलें मैंने जिस ईमेल के साथ किया था उस ईमेल को आपको मैं दिखाता चलूँ कि हमें कौन सी ईमेल रिसीव हुई है। इसके साथ आपको ऑर्डर कंफर्मेशन पे भी ये देखें हमें ये ईमेल रिसीव हुई है। तो मैं आपको ये ईमेल ओपन करके दिखाता हूँ। तो कह दिया कि योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर योर पेमेंट, प्लीज कंसिडर दिस एन, ठीक है। ये आपका एक्नॉलेजमेंट मेल है, मीन्स कि एक्नॉलेज किया हुआ है कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। तो इस ऑर्डर को आपने अगर देखना हो कि आपका कैसे कौन कौन से ऑर्डर आपने पहले किए हुए, तो कंटिन्यू पे क्लिक करें, आपका एडमिन पैनल मीन्स के यूज़र पैनल ओपन हो जाएगा। ऑल ऑर्डर आपके पास आज तक आपने 22 किए हैं, ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे चलता जाऊँ मैं। ऑर्डर डिटेल्स में आपके पास 3 तरह के ऑर्डर्स होंगे। तो आपको पता है कि पेंडिंग, ठीक है, कंप्लीटेड और कैंसिल। कैंसिल वो होगा जो आपने पहले ऑर्डर कर दिया उसके बाद कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे इनके सेक्शंस में आपको दिखाता चलो, ये देखिए इतने ऑर्डर आज तक हमने किए हैं, ठीक है। टेस्टिंग पर्पसेस के लिए ये तो खुद ही किए हैं, वो अलग बात है, ठीक है। इसे कोलैप्स करें। उसके बाद कंप्लीटेड ऑर्डर, कंप्लीटेड आज तक सिर्फ हमारा एक हुआ है, ठीक है, डी प्रोडक्ट नेम है। तो उसके बाद हमारे पास कैंसल्ड ऑर्डर, ये जो हमारे पास पेंडिंग था अभी जो हमने किया था ऑर्डर, आपको पता है मैंने ये वाला किया था, डेट ये 99
ये करंट डेट है आज की, ठीक है। अगर मैं इसे कैंसिल करना चाहूँ तो मैंने कैंसिल किया, देन उसके बाद हमारे पास कैंसिल में जाऊँ मैं, ये देखें वो कह रहा है कि आज वाला ऑर्डर मेरा कैंसिल हो चुका है, ठीक है, और पेंडिंग से भी वो रिमूव हो चुका है, देखें, ठीक है, ये पेंडिंग से भी रिमूव हो चुका है। अब कंप्लीटेड ऑर्डर पे आए हैं, तो कंप्लीटेड हमारे पास ये है। तो इन पे हमने एक्शंस इसलिए रखे कि आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने आज तक कितने ऑर्डर्स लगाए थे और आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट चलें, अब देखिए यहाँ पे आपके पास बैक टू होम लॉग आउट वगैरह आएगा, देन उसके बाद हेल्प सेंटर आएगा आपका, ठीक है। आप यहाँ से अगर कोई एडमिन से कोई क्वेश्चन करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो। कंपलसरी फील्ड्स हैं ये सारी, नेम भी आपका होगा, ईमेल भी होगा, सब्जेक्ट आपने मस्त बताना है कि किस वजह से आप ये मैसेज कर रहे हो, और उसके बाद आपकी क्यूरी आएगी। दैन उसके बाद हम जा रहे हैं अकाउंट सेटिंग पे। तो अकाउंट सेटिंग पे चलें तो यहाँ पे आपका देखें यूज़र नेम है आपका एडमिन, ठीक है, वो मैंने खुद ही रखा हो। दिस कांट बी चेंज, ठीक है, ये इसे आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यूज़र नेम का आपको पता इशू होता है कि ओवर राइट हो सकते हैं कि किसी और यूज़र का हो, तो इसलिए हमने जो है ना इसे अनचेंजेबल रखा है। देन उसके बाद नेम है, नेम यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, नेम चेंज किया, एड्रेस चेंज कर सकते हो, जो भी आपका एड्रेस होगा आप उस एड्रेस को रखो। देन उसके बाद ईमेल चेंज कर सकते हो, फ़ोन नंबर आपका जो भी हुआ, ठीक है। देन उसके बाद आप इसे सेव करो, एंटर नंबर, ओके, मैंने यहाँ पे डैश डाल, ठीक है। देन उसके बाद ये आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे आपका है पासवर्ड, ठीक है, अपडेट पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड रखना चाहो तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड लगाओ, उसके बाद कंफर्म करो, देन सेव करो। अगर आप अकाउंट डिलीट वगैरह करना चाहो तो यहाँ से अकाउंट भी डिलीट कर सकते हो। तो ये था आपका यूज़र पैनल। तो अब एडमिन पैनल की तरफ चलते हैं, तो सेम आपका यूआरएल, ठीक है, एडमिन की तरफ चलते हैं। तो एडमिन पैनल का पासवर्ड वगैरह आप मैंने लगाया हुआ था, तो इसका भी जो है ना लॉगिन पेज सेम वैसा ही था, लेकिन हमने, चलिए मैं आपको यहाँ से लॉग आउट करके दिखा देता हूँ। हमने लॉग आउट किया तो हमारे पास जो है ना अगेन एडमिन पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये है। अगर आपको एडमिनशिप का पासवर्ड भूल चुका है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का पासवर्ड जो है ना ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एडमिन क्रिएट नहीं होता, वो पहले से क्रिएट करके देना होता है, कम से कम एक, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देन उसके बाद यूज़र नेम और ईमेल के साथ वो लॉगिन करेगा, इसे हमने जीमेल के साथ अटैच नहीं किया। अच्छा, अगर आपका पासवर्ड भूल चुका है लेकिन आपका ईमेल तो आपके पास एक्सेस है ना, तो आप यहाँ से रीसेट करेंगे। देन उसके बाद जो भी आपकी ईमेल होगी, मेरी करंट जो है ना उसकी एडमिन की ये ईमेल है, तो इसे मैं करूँगा सबमिट। तो वो कह रहा है कि हमने एक इंस्ट्रक्शन सेंड किया है ईमेल, ठीक है, जो मेरा करंट ईमेल होगा उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन चली गई है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं फेक ईमेल लगाऊं, ठीक है, तो हो सकता है ना कि कोई अनऑथराइज यूज़र हमारा पासवर्ड रीसेट करना चाहे, तो यहाँ पे वो भी एक्सेस नहीं होगी उसे, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको एडमिन पेज पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इसे लॉगिन करके तो एडमिन पैनल दिखाता हूँ आपको मैं। तो चलें, एडमिन पैनल में आपके पास यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हैं कि आपके पेंडिंग ऑर्डर्स कितने हैं। पेंडिंग फ़िलहाल हमारे पास 18 है, टोटल हमारे पास 22 है, उसकी निस्बत हमारे पास पेंडिंग कम है 18, ठीक है। हमने 22 में से 18 पेंडिंग है, मीन्स के 4 कंप्लीट हो चुके हैं। तो न्यू कस्टमर हमारे इस मंथ के, ठीक है, ओवरऑल हमारे पास 2 यूज़र्स हैं, इस मंथ का कोई भी नहीं आया अभी तक। देन उसके बाद नीचे जाए, जो हमने दूसरे हमारे इस यूज़र के साथ हमने एक वो किया था ऑर्डर, वो हमारे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट के फॉर्म में शो हो चुका है। ये क्या है, उसने प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे ना हमने स्क्रिप्ट बनाई है, बहुत अच्छी है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, सैमसंग, ये नेम आ गया, ऑर्डर हमारे पास इस टाइम क्रिएट हुआ, ठीक है। उसके बाद टोटल आपके पास ये है। देन उसके बाद ऊपर चलें,
यहाँ पे आप सर्च पैनल है, सर्च में आप जो मर्ज़ी लिख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड है आपकी नेविगेशन बताने के लिए कि आप करंटली इस पेज पे हो। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास ये है, मैं आपको बताता चलूँ कि इससे आप फुल पेज एक्सेस कर सकते हो, लाइक फुल पेज डिस्प्ले जिसे आप कह लो। ठीक है, यहाँ से चले मैं फिर इसे रिमूव कर रहा हूँ, यहीं पे अगेन क्लिक करें तो आपका रिमूव हो जाएगा। तो देन उसके बाद जो है आपका एडमिन पैनल प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल पे आप क्लिक करके चेंज वगैरह कर सकते हो। देन उसके बाद आपके चले हम साइड बार पे आते हैं, पेजेस हैं। पेजेस में हमने करंटली जो चेंजेबल रखा है वो अबाउट का पेज रखा है। ठीक है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जो भी होगा। ठीक है, अबाउट अस के पेज के अंदर अबाउट की डिस्क्रिप्शन है, सर्विसेज हैं, ब्रांड वगैरह है, ये आप चेंज करके अपडेट कर दो। दैन उसके बाद प्रोडक्ट्स पे चलते हैं, ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ से आप प्रोडक्ट न्यू ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरी, देन उसके बाद यहाँ से सब कैटेगरी जो होती है आपने वो लगानी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से हेल्थ एंड इसकी करूँ तो हमारे पास यहाँ पे कोई और सब कैटेगरीज आ जाएंगी। सब कैटेगरी ऐड करने के लिए आपके पास यहाँ पे जो है ना ऑर्डर के सॉरी प्रोडक्ट के अंदर ये लास्ट पे सब कैटेगरीज है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, ऐड प्रोडक्ट का तो आपका ये हो चुका है। तो यहाँ से वेरिएंट्स वगैरह आपने ऐड करने के, आपके पास कलर ये है, उसकी प्राइस ये है, क्वांटिटी इतनी है। दैन उसके बाद मैनेज प्रोडक्ट्स, ये जितने भी आपकी प्रोडक्ट्स होंगी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, लैक्स के डेवलपर्स की तरफ से खुशामदीद। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आई फ्रेम क्या होता है HTML के अंदर, देन उससे पहले हमने किया था फॉर्म और टेबल्स वगैरह क्या है। तो आई फ्रेम के मैंने आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स बता दिए थे, यूट्यूब एम्बेडिंग बता दी थी, कोई वेबसाइट एम्बेडिंग बता दी थी। तो आज का जो ना मैंने लास्ट पे एक ना आपको टॉपिक करवाया था, इसे फ़िलहाल कमेंट आउट कर रहा हूँ। आपको मैंने करवाया था एंकर टैग। ठीक है, जिसे हम हाइपर लिंक भी बोलते हैं, इसे मैं फ़िलहाल कमेंट आउट मतलब कि अनकमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ना हमारे पास एक चीज़ है कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल के सम टाइम कोई फ़ाइल हमने डाउनलोडेबल रखनी होती है अपनी वेबसाइट के ऊपर, कोई PDF हो गई, कोई ज़िप फाइल हो गई। ठीक है, तो हमने वो कैसे बनानी है। तो वहाँ पे अगेन अपने वेबसाइट पे वापस जाने के बाद ओपन इन ब्राउज़र कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने रिफ़्रेश किया, डाउनलोड पे क्लिक किया तो कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा। यहाँ पे हैश बना आ गया, मीन्स के मेरा ये कोड वर्क कर रहा है कि href को कॉल कर रहा है। तो अगर हमने कोई फ़ाइल जो है वो बनानी है डाउनलोडेबल के, यूज़र इस डाउनलोड पे क्लिक करे और डाउनलोड हो फाइल, तो कैसे करना है। आपने सबसे पहले href के अंदर वही एड्रेस देना है, फ़ाइल का नाम। ठीक है, पहले लोकेशन फिर फाइल का नाम। जैसे मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर एक ज़िप फाइल पड़ी हुई है टेस्ट डाउनलोड के नाम से, लेकिन डॉट उसकी जो हमारे पास एक्सटेंशन है ना वो डॉट जिप है। ठीक है, मैंने डॉट जिप रख दी, लेकिन अभी भी इस पर क्लिक करूँगा ना मैं तो मेरे पास ये ओपन नहीं होगा। क्लिक किया, फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन एरर दे रहा है क्योंकि हमारी एक्सेसिबल ऐसे नहीं होगी। तो दूसरी क्या है, यहाँ पे अब मैंने कर दिया, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है डाउनलोड का। ठीक है, डाउनलोड एट्रीब्यूट आ गया हमारे पास, वापस किया अपनी वेबसाइट पे, रिफ़्रेश किया मैंने। अब डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो देखे नीचे हमारे पास ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है, जस्ट बताना था कि हमारे पास डाउनलोडिंग हमारे पास फ़ाइल कैसे होती है। ठीक है, ओके, देन हमारे पास है कि HTML के अंदर अगर हमने आइकन्स वगैरह लगाने हैं तो वो कैसे लगाने हैं। तो आपको अपने पहले कोड की तरफ लेके चलूँ, इसे फ़िलहाल कमेंट आउट कर रहा हूँ मैं इससे भी। तो देखें ज़रा, मैंने आपको यहाँ पे फेसबुक की इमेज ज़रा लगानी सिखाई थी। तो क्या था इसमें कि फेसबुक की इमेज हमारे पास एज एन आइकन शो हो रही थी, लेकिन हम वैसा नहीं लगाना चाह रहे। इतनी बड़ी पिक्चर हमने इसे बार बार मैनेज करना, उसका साइज़ चेंज करना। तो अगर हम इसे चेंज करना चाहें कि मैं इमेज की जगह यहाँ पे कोई आइकन मैं इंपोर्ट करूँ, तो हम वो कैसे करेंगे। तो उसकी तरफ चलते हैं।
फ़िलहाल मैं इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना आज का जो टॉपिक है, आइकन्स इन HTML है, ठीक है। आइकन्स में मैं जो आपको करवाऊंगा वो मैं दो किस्म के करवाऊंगा आपको। एक मेरे पास होंगे फ़ॉन्ट वैसम के आइकन और दूसरे हमारे पास होंगे गूगल के, ठीक है। गूगल फ़ॉन्ट्स एंड आइकन्स हम वो यूज़ करेंगे। दोनों को एम्बेड कैसे करना है, हमने अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कैसे करना है, हम वो करते हैं। तो फिलहाल ये जो है चलो इसी पे रहता है ठीक है। देन नीचे चलते हैं। आगे हमारा आ गया आइकन कैसे करने हैं। तो कोई भी चीज़ अगर हमने एक्सटर्नल वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पे लगानी हो ना, तो ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ होती है ना हमारे पास उसकी लाइब्रेरी यूज़ होती है। लाइब्रेरी का पता होगा, उसके अंदर आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ठीक है, एपीएस वगैरह भी होती हैं। तो अब हमारे पास है कि हमने वो CDN लिंक कहाँ से लेने हैं। CDN लिंक हमारे पास लाइब्रेरी लिंक होता है कि उस वेबसाइट का लाइब्रेरी लिंक यहाँ पे हमने अटैच करने के बाद उसके जो आइकन्स हैं उसकी क्लासेस हैं हमने उनको कॉल कर लेना है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू टैब ओपन करें। यहाँ पे आपने लिखना है फ़ॉन्ट वैसम CDN। फ़ॉन्ट वैसम वेबसाइट है और CDN उसका हमारे पास उसकी लाइब्रेरी लिंक होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो एम्बेड करनी है ना वो CDN JS है, ठीक है। इसी की लाइब्रेरी है हमारे पास फ़ॉन्ट वैसम की यहाँ पे अवेलेबल। तो वर्जन हमारे पास करंटली 6.4.2 हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है। तो आपने इसी को एम्बेड करना है। तो आपने जो उठानी है ना यहाँ से लिंक, वो आपने all.min.css उठाना है। बाकी भी है लेकिन आपने जो उठाना है वो आपने इसके अंदर क्या होगा देखें, मैं आपको नीचे समझाता हूँ। ब्रांड्स के अंदर फेसबुक, यूट्यूब या फिर जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उनके सिर्फ आइकन होंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट वैसम के अंदर इसके कुछ आइकन होंगे। रेगुलर के अंदर जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारे पास रेगुलर साइज़ के, ना बहुत ज़्यादा बोल्ड ना बहुत ज़्यादा हमारे पास सॉफ्ट। उसके बाद सॉलिड में हमारे पास सारे बोल्ड होते हैं। SVG के अंदर हमारे पास पिक्चर्स यहाँ पे इंपोर्ट होंगी। तो हमें उन सबको एक जगह पे इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास है all.min.css। तो यहाँ से मैंने टैग को लिंक करना है, कॉपी किया मैंने, ठीक है। वापस जाएं अपने पेज के ऊपर। जो भी आपने CDN लगाना होता है ना, एक चीज़ याद रखनी है आपने, वो आपने हमेशा हेड टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान लगानी है, ठीक है। हेड टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में। टाइटल के ऊपर लिख लें तब भी कोई इशू नहीं, टाइटल के नीचे लिखें तब भी कुछ नहीं। यहाँ पे हमने स्क्रॉल किया, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे Ctrl+V प्रेस किया, सेव हो गया, ठीक है। ये हमारे पास है रिलेशन बता रहा है कि स्टाइल शीट है, ठीक है। स्टाइल शीट हमारे पास CSS कहलाती है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा ये HTML का लास्ट है लेक्चर, उसके बाद हम CSS की तरफ जाएंगे और लिंक कैसे होता है वो सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल हम आइकन्स कर रहे हैं तो वो आपको बताता हूँ मैं। तो इसमें क्या है कि आप ये रेफरल पॉलिसी और क्रॉसिंग ये जो है ना ये डिलीट कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसे डिलीट कर दिया, इसका कोई इफेक्ट नहीं हमारे कोड पे पड़ेगा। तो अब क्या है, वही सेम लिंक जो हमारे पास था वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। फ़ॉन्ट वैसम का 6.4.2 अब आपने यहाँ से होम पेज से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है आपने नेविगेशन बार से आइकन्स के ऊपर, क्योंकि हम आइकन इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास आइकन्स आ गए। देखिए क्या कह रहे हैं, टोटल आइकन्स इन फ़ॉन्ट वैसम 6 प्रो। जो इनका 6 वर्जन है ना वो इनका प्रो जा रहा है, जिसके अंदर टोटल हमारे पास 26,233 आइकन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। कितनी तरह के अवेलेबल हैं? 8 तरह के। स्टाइल मीन्स के डिफरेंट होंगे,
ठीक है। न्यू आइकन इन्होंने कितने ऐड किए हैं, 12,000 प्लस हैं हमारे पास। ठीक है, इनको छोड़े। अब अगर हमने कोई लगाना आइकन तो कैसे होगा, हम चलते हैं फेसबुक पे। तो मैंने फेसबुक यहाँ पे किया तो मेरे पास फ़िलहाल जो है ना काफ़ी सारे आ चुके हैं। ठीक है, आइकन या फिर फेसबुक के रिलेटेड जितने भी थे। तो शुरू वाले ही हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होते हैं। स्केयर फेसबुक ये भी एक तरह का आइकन है, लेकिन हमारे पास उसके अंदर जो है ना बैकग्राउंड होगा। इसके अंदर हमारे पास बैकग्राउंड जो है ना हमारे पास ट्रांसपेरेंट है। तो हम जो लेके चलेंगे वो फर्स्ट वाला होगा। तो हमारे पास अब क्या है, ये हमारे पास शायद प्रो वर्जन है, वर्क करेगा या नहीं। चलिए नीचे चलते हैं। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे लेके जाएंगे ना स्क्रीन के इस ब्लैक कॉर्नर में, या फिर कहीं भी ले जाएं, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका कॉपी हो चुका है। वापस जाएं अपने कोड के ऊपर और यहाँ पे लाके सिर्फ आपने पेस्ट करना है कंट्रोल V के साथ। सेव किया फाइल को, अपनी फाइल पे जाने के बाद आपने रिफ्रेश किया, तो आपके पास दरअसल ये था जो है ना प्रो वर्जन। तो आपने यहाँ से FA ब्रांड्स हटाना है, FA फेसबुक। ठीक है, आपके पास ये वर्क फ़िलहाल नहीं कर रहा क्योंकि आपका ये प्रो वर्जन है। तो हमने जो CDN उठाया था, CDN आपने 4 या 5 का ले लेना है। ठीक है, CDN JS फॉन्ट वेसम वेबसाइट ओपन थी हमारे पास। ठीक है, यहाँ से जो हमने उठाना है वो हमने लेना है 4.1 ले ले चले। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, वापस जा रहा हूँ अपने हेड सेक्शन के अंदर। जो हमने किया था पहले लिंक, उसको रिमूव कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे न्यू पेस्ट किया मैंने। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ अगेन फॉन्ट वेसम पे। यहाँ पे मुझे आइकन्स कौन से चाहिए, 4.1 था हमारा। तो यहाँ से हमने ऑल वर्जन्स पे गए। ठीक है, यहाँ पे हमें वर्जन शो करेगा कि आप कौन से वर्जन के CDN सॉरी आइकन्स लेना चाह रहे हैं। तो हमने जो थे 4K किए थे। यहाँ पे हमारे पास 5th वर्जन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 वर्जन है। तो हम फिलहाल जा रहे हैं 675 ही हमें फ्री आइकन्स दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे किया फेसबुक आइकन। ठीक है, नीचे अब देखें यहाँ पे हमें 3 तरह के आइकन फेसबुक के दे रहा है वो। तो मैं फर्स्ट वाले को ही ओपन करता हूँ। यहाँ से अब मैंने जिसे कॉपी करना है वो हमारे पास ये है। इसको आपने जो है ना पूरा कॉपी करना है कंट्रोल C के साथ। कॉपी के बाद देन आपने वापस जाना है अपने कोड के अंदर और यहाँ पे लाने के बाद पेस्ट कर देना उसे। ठीक है, एरिया हिडन आप रिमूव कर भी दें तब भी कोई इशू नहीं है, अगर ना करें तब भी इशू नहीं है। ठीक है, मैंने रिमूव किया, अगेन वापस जा रहा हूँ अपने कोड के अंदर और मैंने रिफ़्रेश किया, तो हमारे पास फेसबुक आइकन आ चुका है। तो इसकी जो पोजीशन होगी कि हमने यार ये ज़्यादा ही कॉर्नर में है, वो हम CSS के साथ करेंगे। ठीक है, और या फिर हमने इसके साथ इर्द गिर्द जो है पैडिंग वगैरह देनी है, बॉर्डर वगैरह देना है। तो यहाँ पे अगर हम बॉर्डर देने की कोशिश करें, मैं स्टाइल दे रहा हूँ, स्टाइल तो अगेन CSS का ही है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैंने क्या दिया, बॉर्डर दिया मैंने 1 पिक्सल का। ठीक है, और सॉलिड दे रहा हूँ मैं, और ब्लैक कलर का बॉर्डर है। तो मैंने यहाँ पे जाने के बाद रिफ़्रेश किया, हमारे पास ये देखा बॉर्डर साइडों पे आ चुका है। तो इसकी मज़ीद थोड़ी सी अगर स्टाइलिंग करने की कोशिश करें, साथ साथ मैं आपको मैं सिखाता हूँ। तो देखिए हमारे पास ज़्यादातर फेसबुक का आइकन राउंड भी होता है ना, जिसके बॉर्डर राउंड हो। तो राउंड बॉर्डर करने के लिए हमारे पास बॉर्डर रेडियस होता है एक। ठीक है, बॉर्डर रेडियस हमारे पास एक एट्रीब्यूट होगा, प्रॉपर्टी कह लें। CSS के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स नहीं। ठीक है, मैंने कह दिया बॉर्डर रेडियस हमारे पास पिक्सल में भी होता है और परसेंटेज के अंदर भी। मैंने कह दिया 50% मुझे इसका चाहिए रेडियस। अब रेडियस क्या होगा, साइडों के कॉर्नर जो है कितने राउंड चाहिए मुझे। मैंने रिफ़्रेश किया, देखें ज़रा मेरे पास सारा राउंड हो चुका है, लेकिन ये अब भी सही नहीं लग रहा, स्पेसिंग नहीं है। अब मैं उसके दरमियान स्पेस देने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास होगी पैडिंग, एक एट्रीब्यूट है। पैडिंग क्या होता है, इंटरनल, मतलब फेसबुक और ये हमारे पास जो बॉर्डर है ना, इनके दरमियान जो स्पेस होगी वो मेरे पास पैडिंग है।
दूसरी एक टर्म हमारे पास यूज़ होती है पैडिंग। अब पहले मैं दे के दिखाता हूँ आपको, देन आपको दूसरी टर्म दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने कह दिया 10 पिक्सल। ठीक है, 10 पिक्सल्स का मैंने जो है ना पैडिंग दे दी उनको। मैंने कंट्रोल सॉरी F5 प्रेस किया तो मेरे पास रिफ्रेश हो गया। तो देखें मेरे पास 10 पिक्सल का इनके दरमियान मार्जिन आ चुका है, सॉरी पैडिंग आ चुकी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस बॉर्डर के ऊपर भी तो पैडिंग आए ना थोड़ी सी, या बॉर्डर के ऊपर थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा हो, लेफ्ट पे भी स्पेस ज़्यादा हो। तो मेरे पास ये यहाँ पे पैडिंग वर्क नहीं करेगी, यहाँ पे मेरे पास मार्जिन है एक। ठीक है, सॉरी ये ना इस डबल कोट्स जो है ना इनके दरमियान में आपने लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कह दिया मुझे मार्जिन भी 10 पिक्सल का चाहिए। अब देखें यहाँ पे इफेक्ट, यहाँ पे मेरे पास स्पेसिंग इतनी थी, मैंने कंट्रोल सॉरी F5 प्रेस किया तो मेरे पास मार्जिन भी ज़्यादा हो गया। तो ये थी हमारे पास कुछ स्टाइलिंग होती है, तो हमारे पास ऐसे आ चुका है। तो ये था मेरा फ़ॉन्ट वैसम का आइकन। तो अगर मैं गूगल फ़ॉन्ट्स की बात करूँ कि गूगल फ़ॉन्ट्स हमें कैसे मिलेंगे, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये आइकन भी रिमूव कर रहा हूँ, इसकी स्टाइलिंग भी, क्योंकि स्टाइलिंग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए हमारे पास बस यही चाहिए हमें। तो देन अगर मैं यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स की बात करूँ कि मुझे गूगल फ़ॉन्ट्स चाहिए, मैं फ़ॉन्ट वैसे मुझे नहीं पता कि क्या होती है, कैसे यूज़ करनी है, इसके CDN लिंक्स ज़्यादा टफ हैं। तो टैब ओपन करें, न्यू। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है गूगल आइकन्स। तो आपके पास फर्स्ट ही गूगल फ़ॉन्ट्स के नाम से होगी, फ़ॉन्ट स्टार्ट गूगल, इसी के अंदर आपको आइकन भी मिलेंगे और गूगल के फ़ॉन्ट्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो आपके पास फ़ॉन्ट्स आएंगे। दिखा देता हूँ आपको, अगर आपने स्टाइलिंग के अंदर फ़ॉन्ट चेंज करना, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ पे जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कह दिया वेलकम टू ब्लैक स्काई डेवलपर्स। तो देखिए यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास कितने टाइप के जो है ना फ़ॉन्ट्स आ चुके हैं। स्टाइलिंग देखें तो ये हमारे पास गूगल फ़ॉन्ट देता है। अब इनको यूज़ कैसे करना वो आपको मैं CSS में बताऊंगा, लेकिन अभी आइकन्स पे चलते हैं। तो आइकन पे हमें कह रहा है कि आप कौन सा आइकन लेना चाह रहे हो। जस्ट फॉर से कि मैंने कह दिया मुझे यूट्यूब पर चाहिए। ठीक है, यूट्यूब का हमारा सर्च आइकन अवेलेबल है इसके अंदर, और गूगल एक्टिविटी का अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोई और बात करते हैं फेसबुक का, या वैसे सर्चिंग में देखें आप, देखें ज़रा एच नाम से हमारे पास जितने भी हैं, या फिर जिसमें एच आता है हमारे पास ये आ चुके हैं। तो जस्ट फॉर से के मुझे मेन्यू बार चाहिए। ठीक है, ये बार्स बोलते हैं दरअसल इन्हें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार, इनको मिलाने के बाद हमारे पास मेन्यू बनता है। ठीक है, अब इसको मैं अटैच करना चाह रहा हूँ। जैसे आपको मैं बताऊँ कि इसको मैं मिनिमाइज़ करूँ ना छोटा, तो देखें हमारे पास जो है ना यहाँ पे फ़िल्टर तो नहीं, कुछ वेबसाइट पे कोई और अपनी मैं ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने ब्लैक स्काई ओपन की। ठीक है, तो अब इसे अगर मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। तो देखें आपको मैंने वो आई फ्रेम करवाया था ना, तो ये मैंने अपनी वीडियो जो है ना यूट्यूब की नहीं है, लेकिन मैंने आई फ्रेम के ज़रिए यहाँ पे एम्बेड की हुई है। तो इसमें हमारे पास जो है ना वीडियो एम्बेड होती है। तो दरअसल मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास आइकन कहाँ पे यूज़ हो रहा है, वो मेन्यू का। मैंने यहाँ पे मिनिमाइज स्क्रीन स्मॉल की। देखें मेरे पास बार्स आ गए, इस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ओपन हो रही हैं यहाँ से। ठीक है, नेविगेशन। तो ये थे हमारे पास आइकन यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो इसे हमने इंपोर्ट कैसे करना है, वापस जाएं। मुझे आइकन चाहिए था मेन्यू बार का। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो अब देखिए राइट साइड पे ना हमारे पास कुछ चीज़ें हमें बता रहा है कि हमने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिंक को कॉपी करना है, फर्स्ट वाला लिंक। देन उसके बाद अपने वापस फाइल पे जाएं, और यहाँ पे हेड टाइटल, हेड और ओपनिंग और क्लोजिंग हेड के दरमियान आपने इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, हमने लिंक कर दिया हुआ किसी गूगल फ़ॉन्ट्स को, उसकी API को। ठीक है,
यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है एपीआईज, मतलब कि गूगल फ़ॉन्ट की एपीआई है। देन उसके बाद हमें जो चाहिए, नीचे जाएं, हमें तो अब आइकन को इंपोर्ट करना है। तो आइकन को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास ये देखें, इंसर्टिंग द आइकन, हमें आइकन लाना है। तो हम कैसे लाएंगे? इस टैग को, हमारे पास ये टैग में ना स्पैन लिखा हुआ है। स्पैन का अब मैं बताता हूँ क्या चीज़ होती है। मैंने कॉपी किया, वापस से आ रहा हूँ अपनी फाइल पे, ठीक है। देन इसी के नीचे मैंने ना लिख दिया है, वो वाली पेस्ट कर दी है। एक चीज़ देखें, इसके दरमियान मेन्यू लिखा हुआ है, तो आपके माइंड में आएगा कि यहाँ पे हमारा मेन्यू भी तो प्रिंट होगा। नहीं होगा प्रिंट, क्योंकि इन्होंने जो हमारे पास गूगल के बैक एंड पे हमने ये एपीआईज इंपोर्ट किए हैं ना, इसके अंदर सेटिंग है कि जो इसके दरमियान लिखा हुआ है ये सिर्फ बता रहा है कि हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहमान अली है। तो आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है कि हमें वेब डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से टूल्स वगैरह चाहिए या सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आ रही है आज, एक वो है कोड एडिटर। तो अब कोड एडिटर क्या होता है? तो जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ लिखने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। रियल लाइफ एग्जांपल है तो एक स्टूडेंट हो तो उसे डेली हमारे पास एक ना एक रजिस्टर या कॉपी होनी चाहिए जिस पे हम अपने लेक्चर्स वगैरह नोट करते हैं। तो ऐसे ही हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कोई भी कोड लिखने के लिए हमारे पास एक स्क्रीन चाहिए होती है, हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसे हम कोड एडिटर बोलते हैं। तो वेब के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे कोड एडिटर्स यूज़ होते हैं, लेकिन जो हमारे पास बेसिकली यूज़ होते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है वी एस कोड। आपने सिंपली स्क्रीन पे वी एस कोड डाउनलोड लिखना है। तो ये इनकी फ़र्स्ट पे साइट आएगी, ये हमारे पास इनकी ऑफिशियल साइट है। तो यहाँ पे आपको तीन तरह के प्लेटफॉर्म्स पे डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहला हमारे पास विंडोज़ है, दूसरा हमारे पास अगर आपके पास उबंटू डेबियन वगैरह या फिर लाइनक्स वगैरह है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास मैक है तो आप यहाँ से सेटअप इसका डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली आपने विंडोज़ वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका ये इस स्क्रीन पे ले आएगा। तो कुछ इसका इंटरफेस है और साथ इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो आपने इसे डाउनलोड करना है, उसके बाद इंस्टॉल करना है। सिंपल इंस्टॉलेशन है, सिर्फ आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है। तो एक आपका ये थोड़ा सा ना प्रोफेशनल लेवल पे है कि इसमें आपको बहुत सारी दुनिया के लैंग्वेजेस जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इसमें आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आपके पास जो यूज़ होता है वो आपके पास है सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है। सबलाइम टेक्स्ट मैं 3 यूज़ कर रहा हूँ। ये 3 जो है इसका वर्जन है, लेकिन हमारे पास जो लेटेस्ट आ चुका है वो हमारे पास करंटली वर्जन 4 चल रहा है। लेकिन जो 4 है अभी इतना स्टेबल नहीं है, इसलिए हम वी एस कोड 3 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास विंडोज़ ओ एस एक्स वगैरह है, ठीक है। उसके बाद विंडोज़ अगर आपके पास 32 बिट है तो आपने ये वाला सेटअप इंस्टॉल करना है, वरना आपने 64 बिट वाली विंडो पे इंस्टॉल करना है ये वाला, ठीक है। ये सिंपली आप इस पे भी अगेन क्लिक करोगे और आपके पास ये इंस्टॉलेशन डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इसके बाद आपने इसे भी सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। तो ये थे हमारे पास सॉफ्टवेयर जो हमें चाहिए थे। लेकिन हम जो वर्क करेंगे वो हम सबलाइम टेक्स्ट पे करेंगे। ये थोड़ा सा इजी इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है, इजी इंस्टॉलेशन वगैरह है इसकी। तो चलें इसके बाद हम इनकी स्क्रीन पे चलते हैं कि ये हमें कैसे नज़र आते हैं। तो सबसे पहले मैं सबलाइम टेक्स्ट दिखाता हूँ आपको। तो ये सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो ओपन होता है, तो ये हमारे पास स्क्रीन है उसकी। तो हमारे पास स्क्रीन ओपन हुई। तो आपने सबलाइम पे वेब करने से पहले आपने कुछ चीज़ें इस पे इंस्टॉल करनी है, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट और पी दबाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये एक पॉपअप ओपन होगा, यहाँ पे आपने HTML लिखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे आएंगे तो HTML5 लिखा हुआ है यहाँ पे। ये एक स्निपेट है। इसका क्या मतलब है कि इससे आपको मैं ना थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ। इसे क्लोज करें, देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ HTML लिख रहा हूँ और टैब प्रेस कर रहा हूँ। देखिए मुझे इसने पूरा वेब का जो है हमारे पास टैग्स वगैरह ओपन करके क्लोज कर दिया, पूरा स्ट्रक्चर दे दिया, इंक्लूडिंग मुझे इसने बूटस्ट्रैप एक प्लेटफॉर्म दिया है, ठीक है। जो उस दिन मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फ्रेमवर्क्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसने हमें बूटस्ट्रैप का ऑटोमेटिकली एम्बेड कर दिया। तो ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा फीचर है इसका।
तो एक चीज़ आपने याद रखनी, कोई भी फाइल वेब की बनाने से पहले आपने उसको सेव करना है उसकी एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, आपने यहाँ से कंट्रोल एन प्रेस करना है, या फिर आप फाइल पे जाने के बाद न्यू फाइल पे क्लिक कर सकते हो, तो आपके पास ऐसी सिंपली फाइल आ जाएगी। उसके बाद आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है, तो ये आपको सेव का पॉपअप ऑप्शन देगा, पॉपअप विंडो आ गई। तो आपने इससे जो इंस्टॉल करना है, मतलब कि सेव करना, तो आप किसी भी फोल्डर या फिर किसी भी जगह पे कर सकते हो। तो मैं करंटली इसे डेस्कटॉप के ऊपर कर रहा हूँ। यहाँ पे मेन चीज़ है इसका नाम। इसका नाम आप चाहे कोई भी रख लो, मैं सिंपली स्टार्ट रख रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है यहाँ पे मैंने ए बी सी रख दिया, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट के नाम से मेरे पास पहले से फ़ाइल थी, मैंने ए बी सी रखा। लेकिन यहाँ पे जब आप एच टी एम एल की फ़ाइल बना रहे हो, तो आपने डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन लाजमी लिखनी है इसकी। अगर डॉट एच टी एम एल नहीं लिखेंगे तो हमारे ब्राउज़र को और हमारे टेक्स्ट एडिटर को नहीं समझ आएगी कि ये कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। तो सबसे पहले मैंने ए बी सी फाइल का नाम डॉट एच टी एम एल इसकी एक्सटेंशन है, तो हमने इसे सेव कर दिया। ठीक है, हमारे पास ये ओपन हो गया ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पे डॉट था, तो अब हमारे पास सिंपली ये आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास स्निपेस्ट, अगेन वही मैं बात कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करने के बाद एच टी एम एल लिखेंगे तो हमारे पास एच टी एम एल का आ गया। तो नेक्स्ट करेंगे हम इसे एंटर। तो हमारे पास बेसिकली जो बिल्ट इन आते हैं वेब के, तो हमारे पास ना ये दो टैग्स होते हैं, ठीक है, HTML के अंदर ना ये दो टैग्स होते हैं, ना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हेड टैग के अंदर हमारे पास टाइटल टैग आता है, और बॉडी टैग के अंदर हमारे पास ये कोई भी टैग और नहीं आता। अब देखें कि बॉडी टैग के अंदर हमें क्या चाहिए। बॉडी टैग ऐसा टैग होता है जिसके अंदर जो भी आप लिखते हो ना, वो आपकी ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। यहाँ से स्क्रीन लेके यहाँ तक, इस कॉर्नर तक, जो भी आपको टेक्स्ट, कोई वीडियो, कोई ऑडियो नज़र आएगी, वो सारा का सारा आपका बॉडी टैग के अंदर आता है। और आप कहेंगे कि हेड टैग क्या चीज़ है। हेड टैग आपके पास है, इसके अंदर फ़िलहाल हमने करंटली पेज टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका पेज टाइटल आता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट लिखा हुआ है टॉप के ऊपर, ब्राउज़र की स्क्रीन के टॉप के ऊपर। तो ये दरअसल हमारे पास कहलाता है टाइटल इसका। तो टाइटल हम हर एक पेज पे लगाते हैं, लाजमी बात है। ठीक है, अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं ई कॉमर्स की, तो हम उस ई कॉमर्स साइट का नाम रखते हैं। ठीक है, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम इस पे इसका नाम ज़रूर लिखेंगे। तो ये हमारे पास था सिंपल सबलाइम का इंटरफेस। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास वी एस कोड अगर हमने यूज़ करना, तो उसका हमारे पास कैसा इंटरफेस होता है। सिंपली इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो ये आपको थोड़ा सा इंटरफेस टफ लग रहा होगा। अब सबसे पहले इसमें भी आपने कंट्रोल एन प्रेस करना है, मींस के न्यू विंडो। तो आपको ऐसे आपको एक थोड़ा सा टेक्स्ट दिखाएगा कि ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट अ लैंग्वेज। वो कह रहा है कि कोई आपने लैंग्वेज लिखनी है। अगर कोई लैंग्वेज आप सी कर रहे हो, सी प्लस प्लस या जावा वगैरह, तो आप यहाँ से सिलेक्ट लैंग्वेज पे जाके तो वहाँ से कर सकते हो। लेकिन हम फिलहाल टेम्पलेट के साथ चलेंगे। टेम्पलेट क्या चीज़ है कि हमारा HTML का टेम्पलेट होगा कोई ना कोई। तो जब हमने इस पर क्लिक किया तो उसने कहा कि सिलेक्ट अ स्निपेट। स्निपेट होता है कि ऑलरेडी एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है, आपने इसे सिलेक्ट करने के बाद डिस्प्ले करवा देना है। तो मैं यहाँ पे HTML डॉक कर रहा हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद देखें, जो मैंने आपको पिछले मतलब कि सबलाइम के अंदर दिखाया है कि ये मेटा चार सेट हमारे पास अभी फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है, जब हम करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपके पास ये हेड टैग के अंदर टाइटल लगा हुआ है। ठीक है, बॉडी टैग एम्प्टी है, क्योंकि अभी हमारे पास, अगर मैं इसे सेव करके, अच्छा इसे भी सेव करने का वही तरीका है सेम। ठीक है, मैं अगेन गया डेस्कटॉप के ऊपर, अनटाइटल मेरा वेब का नाम है। देखें इसमें थोड़ा सा एडवांस है कि सेव एज टाइप क्या है। ठीक है, इसमें आपको नीचे HTML आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट फाइल नहीं है, आपने यहाँ से HTML ही सिलेक्ट करना है, डॉट HTML। करने के बाद आप सेव करेंगे तो ये देखिए आपका डॉट रिमूव हो गया और ऑटोमेटिकली आपके ये सेव हो चुका है आपका कहाँ पे, डेस्कटॉप के ऊपर।
तो यही थे इन दोनों के इंटरफेसेस। अब हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं कुछ सबलाइम के अंदर जो है ना, हम वर्क करेंगे तो साथ साथ जो हमें पैकेजेस कुछ यहाँ पे रिक्वायर होते हैं। अब पैकेजेस क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल ये देखें आप, एक चीज़ है, ये मेरा HTML का ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। तो इससे भी आप कहाँ से इंस्टॉल करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट टी इंस्टॉल प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल पैकेज के नाम से। ये आपने सबसे पहले क्या करना है, इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक करना है। थोड़ी सी यहाँ पे लोडिंग हो रही है, देखिए नीचे स्क्रीन पे लेफ्ट पे लोडिंग होगी और उसके बाद एक और पॉपअप स्क्रीन आएगी आपकी तरफ। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। देखें आपके पास ये स्क्रीन आ चुकी है। इसमें कुछ पैकेजेस हैं हमारे पास, ये आप नीचे स्क्रॉल करें करते जाएं। आप अपने जो है ना ज़रूरत के मुताबिक कोई भी यहाँ से पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे पैकेजेस ये आपको दे रहा है, ब्रैकेट हाइलाइटर वगैरह ये सारा कुछ होगा। दूसरा क्या तरीका है ब्रैकेट हाइलाइटर का, यहाँ पे इसे क्लोज करता हूँ, अगेन कंट्रोल शिफ्ट पी किया। यहाँ पे इंस्टॉल पैकेज नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे मैंने किया ब्रैकेट हाइलाइटर। ठीक है, ब्रैकेट हाइलाइटर। ये देखें आप इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ब्रैकेट हाइलाइटर्स हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा है कि ये हमें बताता है कि हमारा ओपनिंग टैग यहाँ पे और क्लोजिंग टैग यहाँ पे। अगर मैं बॉडी पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है कि बॉडी का ओपनिंग यहाँ पे है और क्लोजिंग हमारा यहाँ पे है। और टाइटल पे क्लिक किया तो देखें एक ही है, मीन्स कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही लाइन में हो रही है। तो HTML का जो प्रॉपर हमारा कोर्स होगा, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबमिट बटन के बाद आपको पता है कि समटाइम सबमिट बटन सेम लाइन पे होता है, समटाइम हमारा ब्रेक होता है। तो आपकी मर्जी है कि आप इसे भी ब्रेक करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे BR टैग लगा दो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट लाइन पे आ गया। थोड़ी सी स्पेसिंग के लिए हमारे पास जो है ना, अगेन मैं BR लगा रहा हूँ। लेकिन जो प्रोफेशनल वे होता है वो हमारे पास CSS के अंदर होता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। या फिर हम जब बूटस्ट्रैप करेंगे तो उसके अंदर कुछ क्लासेस यूज़ होंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास लॉगिन फॉर्म ही कह लें आया है, लेकिन स्टाइलिंग नहीं हुई, वो अलग बात है, वो CSS के अंदर हम करेंगे। तो फ़िलहाल चलिए मैं ऊपर वाला टेक्स्ट इरेज कर रहा हूँ ताकि हमारा अच्छा लगे। इसे भी मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये एक फॉर्म आ चुका है, लेकिन आपको नहीं पता कि यहाँ पे यूज़र नेम देना है या फिर पासवर्ड देना है, यहाँ पे यूज़र नेम देना है या पासवर्ड देना है, ईमेल देना है, क्या देना है। तो आपको पता है कि समटाइम अंदर लिखा होता है, समटाइम इसके नीचे। तो उसको करने के लिए आपके पास यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे हमने इनपुट्स लिखी हैं। तो इसके अंदर जो है ना, हमारे पास एक प्लेस होल्डर यूज़ होता है, एट्रीब्यूट है हमारा प्लेस होल्डर। ठीक है, इतनी प्लेस को, इतनी जगह को हमने जिसके अंदर होल्ड करवाना है, मीन्स कि इसके अंदर जो टेक्स्ट करवाना है प्लेस, वो कौन सा होगा, वो हमारा प्लेस होल्डर के अंदर आएगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपने यूज़र नेम देना है। मैं रिफ्रेश किया या फिर यहाँ पे यूज़र नेम आएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप ईमेल दे सकते हो। ठीक है, जितना मैंने प्लेस होल्डर के अंदर लिखा यहाँ पे आ गया है, लेकिन आपको पता है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिलहाल ये रिमूव नहीं हुआ। आपने एक भी करेक्टर लिख दिया तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। अगेन मैं इस करेक्टर को रिमूव करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास प्लेस होल्डर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपने इसके अंदर भी प्लेस होल्डर लगाना है। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर हमारे पास है पासवर्ड का, कि यहाँ पे आपने पासवर्ड एंटर करना है ताकि यूज़र कोई और चीज़ सबमिट ना कर दे। तो यहाँ पे कुछ वैलिडेशन कर लें कि आपकी हमारे पास यूज़र नेम हमारे पास तो आ गया टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन पासवर्ड क्या आपको पता है कि टेक्स्ट के अंदर नहीं होता। तो यहाँ पे चलो मैंने बोल दिया कि मेरे पास something@gmail.com है। ठीक है, ये मैंने ईमेल लगा दिया है। पासवर्ड मैंने कह दिया कि मेरे पास 12345 है। तो पासवर्ड का भी आपको पता है कि आपको ऐसे शो नहीं हो रहा होता, यहाँ पे साइड पे आइकन होता है, लेकिन ऐसे कभी भी शो नहीं होता डायरेक्ट। तो पासवर्ड की हमारे पास टाइप जो है ना, वो हमारे पास अलग होती है, वो हमारे पास है ही पासवर्ड। ठीक है, करने के बाद रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे अगेन मैंने कुछ भी लिख दिया। यहाँ पे मैं जब लिखूंगा तो डॉट्स बने आ गए, इसका मतलब है कि मेरे पास ये एक पासवर्ड फील्ड है। यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करूँगा।
तो सम टाइम होता है कि एक और यहाँ पे आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि अगर आप कोई वेबसाइट का अपना पासवर्ड भूल चुके हो, ऑटो सेव है उसके अंदर, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास ऑटोमेटिकली सजेशन आती है कि आपने इस वेबसाइट के ऊपर अपना पासवर्ड सेव किया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे शो का बटन नहीं होता ना, आपको पता है कि आपका पासवर्ड क्या है वो। तो उसको शो करवाने के लिए आपके पास एक वे है, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे जाएं, ठीक है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद क्रोम के अंदर या फिर जो भी ब्राउज़र हुआ है आपके पास, यहाँ पे एक जो है ना डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो क्लिक करना है ना, यहाँ पे पहले एरो पे क्लिक करें, उसके बाद इस फील्ड के ऊपर क्लिक करें पासवर्ड। यहाँ पे आपने जो टाइप रखी है ना, वो पासवर्ड की जगह आपने लिख देनी है टेक्स्ट। इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास जो भी पासवर्ड मैंने इंटर किया था वो शो हो चुका है। तो बेसिकली पासवर्ड को शो करने का ये तरीका भी है कि अगर आपको अपना पासवर्ड भूल चुका है और वहाँ पे शो का ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, रीसेट का ऑप्शन है, तो आप ऐसे अपना पासवर्ड शो कर सकते हो, लेकिन ये इलीगल पर्पस के लिए नहीं है, ना ही आप कर सकते हो वैसे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है ना कवर हो चुका है फॉर्म का। तो चलिए नेक्स्ट है कुछ, ये तो हो गया था हमारा लॉगिन फॉर्म, लेकिन आपको पता है समटाइम जेंडर भी पूछे होते हैं। साइन अप पेज की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जाता है। तो जेंडर आपके पास मल्टीपल आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो उसकी बात करते हैं। मैंने रख दिया इनपुट टाइप। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जेंडर के लिए जो ज़्यादातर यूज़ होता है, ज़्यादातर क्या बल्कि होता ही आपके पास रेडियो है, ठीक है। इनपुट टाइप रेडियो रखनी है आपने जेंडर के लिए। मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया मेल, ठीक है। अगेन इनपुट टाइप मेरे पास रेडियो, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया फीमेल, ठीक है। यहाँ पे वापस आऊँगा, मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैं बी आर दे लूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखें, यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो आपको पता है कि आप किसी भी फॉर्म के अंदर साइन अप कर रहे हो तो आपके पास एक ही जेंडर जो है ना सिलेक्ट होता है, या फिर मेल या फिर फीमेल, या फिर थर्ड अदर लिखा हो तो आप कर सकते हो अपनी मर्जी है फॉर्म बनाते वक्त। तो अब इन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर सकूँ। यहाँ पे करूँ तो मेरा फीमेल वाला डिसेबल हो जाए, अगर फीमेल पे क्लिक किया तो मेल वाला ख़त्म हो जाए। तो उसका तरीका क्या है, यहाँ पे एक एडिशनल एट्रीब्यूट आप दोनों के अंदर यूज़ करोगे। एक साथ लिखना हो तो आप यहाँ पे पहले प्रेस कर लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके रखा, तो मैंने यहाँ पे भी क्लिक कर दिया, ठीक है। तो मैं एक टाइम पे ज़्यादा जगह पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपका एक जो एट्रीब्यूट यूज़ होगा वो है नेम एट्रीब्यूट, ठीक है। मैंने नेम एट्रीब्यूट लगाया, नेम इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर मैं लिख कर रहा हूँ। यहाँ पे दोनों का नेम सेम देना आपने, ठीक है। ये नहीं है कि ऊपर वाले का नेम मेल दे दें, नीचे वाले का नेम फीमेल दे दें, नहीं। आपने यहाँ पे लिख देना है, कोई भी वर्ड लिखते हैं। मैंने लिख दिया कि ये जेंडर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मैंने जेंडर लिख दिया। यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो अब इसका फ़र्क देखें, मैंने मेल पे क्लिक किया, अब फीमेल पे कर रहा हूँ, तो दोनों में से कोई एक मेरा सिलेक्ट होगा। तो एक टाइम पे एक, अगर आप थर्ड रखना चाह रहे हो तो थर्ड भी रख सकते हो। फिर उसके साथ भी आपको सेम नेम रखना पड़ेगा, नेम एट्रीब्यूट सेम। अगर देखें यहाँ पे मैं जेंडर की जगह मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फीमेल लगा दिया, मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये भी एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लिक किया ये भी एक्सेप्ट हो रहा है, मीन्स कि ये वर्क नहीं करेगा। तो वापस जाएँ, जेंडर मीन्स के सेम नेम रखना आपने। मैंने रिफ्रेश किया, तो ये थे हमारे पास फॉर्म के अंदर जो ज़्यादातर इनपुट टाइप्स यूज़ होती हैं, मैंने आपको वो बताई। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं साइन अप फॉर्म बना रहा हूँ तो यूज़र ने अगर ABC लिखने के बाद सबमिट कर दिया, तो क्या मेरा वो ईमेल वैलिडेट है? क्या वो ईमेल की फॉर्म है? नहीं। ईमेल की फॉर्म के अंदर हमेशा एक @ साइन आता है लाजमी, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है डॉट, ठीक है, TLD कह लें या फिर वैसे ही TLD कह लें, TLD, ठीक है। @ भी आता है और TLD की जगह .com आ सकता है, ठीक है, .pk आ सकता है, .com .pk आ सकता है, या फिर जो भी TLD हो हमारे पास। तो हमारा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा फॉर्म ठीक तरीके से ईमेल एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए हमारे पास जो टाइप होगी, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट टाइप, यहाँ पे हमारे पास ईमेल ही होगी, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया,
तो मेरे पास एक और जो है ना इनपुट फील्ड जनरेट हो गई, मैं यहाँ पे बी आर लगा रहा हूँ। तो अब देखिए मैं डमी टेक्स्ट लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने यूज़र नेम ए बी सी लिख दिया, पासवर्ड मैंने 123 रख दिया, मैंने यहाँ पे मेल सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखें, आपको पता है कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कोई भी नहीं लिखा, मैं सबमिट करूँगा तो सबमिट हो रहा है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अगर एक भी फील्ड मिस हो तो हमारा फॉर्म वहाँ पे बताए हमें, ठीक है, हमारा ब्राउज़र हमें बताए कि यहाँ पे एक फील्ड मिस है। तो आपके इसके अंदर जो है ना एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है, मैं बताता हूँ, ठीक है। सबको सिलेक्ट करें, यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड लगा दिया, ठीक है। रिक्वायर्ड हमारे पास एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हमें बताता है कि आपकी ये इनपुट फील्ड लाजमी है, ठीक है, कंपलसरी कह लें। मैं वापस आया, रिफ्रेश किया, मैं अब सबमिट करता हूँ, उसने पहले मुझे कहना है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, मैंने ए बी सी लिख दिया। अगेन सबमिट करूँगा, उसने कहना पासवर्ड वाली भी मेरे पास रिक्वायर्ड फील्ड है, मैंने वहाँ पे 123 लिख दिया। अब मैं सबमिट करूँगा, उसने कहना है कि मेल या फीमेल भी करो, मैंने मेल कर दिया। सबमिट करूँगा, उसने कहना है कि ये भी फील्ड मेरे पास रिक्वायर है, मैंने यहाँ पे ए बी सी लिख दिया। देखें नीचे मुझे अगेन वैलिडेट कर रहा है, क्या कह रहा है, क्योंकि देखें मैंने यहाँ पे टाइप क्या रखी थी, ईमेल। तो ईमेल मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास @ भी होता है मस्ट, और TLD भी होती है। तो यहाँ पे मैंने ABC लिखा, तो यहाँ पे ABC या फिर कोई भी आप लिखेंगे तो वो कह रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड, ये साथ आ रहा है, एट इन द ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के अंदर आपको पता है कि @ मस्ट होता है। ABC इज़ मिसिंग एन एट, मैंने चले यहाँ पे एट भी लिख दिया। तो अब सबमिट करूँगा तो वो क्या कह रहा है, प्लीज़ एंटर अ पार्ट ऑफ फॉलोइंग, @ भी आएगा, ठीक है, आगे डॉट इज़ इनकम्प्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है abc@gmail.com लिख दिया मैंने। जीमेल मेरा सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। आप जीमेल नहीं लिखना चाह रहे, अगर आप आपका कंपनी का बिजनेस ईमेल है, ठीक है, तो आप वहाँ पे वो भी लिख सकते हो। उसके बाद मैंने सबमिट किया तो मेरा प्रॉपरली सबमिट हो चुका है फॉर्म। तो ये कुछ हमारे पास डाटा यूआरएल के थ्रू है, तो वो मैं आपको जब हम PHP करेंगे, ठीक है, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि हमने यूआरएल के थ्रू कैसे डाटा सेंड करना है या फिर हमने डायरेक्ट कैसे सेंड करना, वो आपको मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही था कि मैंने आपको आज कवर करवाया एंकर टैग, जिसे आप हाइपर लिंक बोलते हो। उसके बाद मैंने आपको टेबल्स बताए, उसके बाद मैंने आपको फॉर्म बताया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो देखना ना भूलिएगा। देन अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे जाने के बाद मैंने रिफ़्रेश किया तो देखें हमारे पास वो बार बनी आ चुकी है। तो यही था हमारे पास गूगल फ़ॉन्ट, सॉरी गूगल आइकन्स। पहले मैंने आपको बताया कि फ़ॉन्ट ऑफ एसएम कैसे वर्क करता है। अगर मैं उसे अनकमेंट करूँ तो मेरे पास कैसे होगा, देखिए हमारे पास एक ही लाइन के अंदर दोनों आ गए। HTML का टैग यहाँ पे यूज़ करें BR का, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे लाइन ब्रेक होने के बाद आ गए। इनको मज़ीद स्टाइलिंग कैसे देंगे वो हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। देन आ चुके, अब मैंने आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बतानी है HTML की, ठीक है। अब वो क्या चीज़ें हैं, जस्ट फॉर से स्पैन, अब क्या चीज़ यूज़ हो रही है, स्पैन टैग हमने अलग से नहीं किया। मैंने आपको कुछ बताया था, कुछ टैग ऐसे होंगे जो हम साथ साथ करेंगे यूज़ के एतबार से, ठीक है। यूज़ के एतबार से हमने किया स्पैन टैग। अब स्पैन क्या करता है, अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जस्ट फॉर से मैंने यहाँ पे क्या किया था, पहले ब्रेक टैग नहीं लगाया था, मैंने यहाँ पे सेव किया, रिफ्रेश किया, एक लाइन के अंदर दोनों आ रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे तीसरा एक टैग मैं यूज़ कर रहा हूँ H1 का, मैंने कह दिया माई टैग्स। ये भी प्रिंट होना चाहिए ना, जब दो एक लाइन पे प्रिंट हो रहे हैं तो ये भी एक लाइन पे प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ, एक लाइन में क्यों नहीं आया, उसका मकसद ये है, हमारे पास H1 जो है ना वो अपनी पूरी 100% विड्थ ले रहा है। 100% कितनी होगी, यहाँ से लेके पूरी स्क्रीन की विड्थ ले रहा है ये। इसका अगर हमने पता चलाना हो कि कौन सा टैग हमारा कितनी विड्थ ले रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे माई टैग लिखा हुआ है, तो ये कितनी विड्थ ले रहा है, तो राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपने जाना है इंस्पेक्ट पे, ठीक है। आपके पास डेवलपर ऑप्शन होगा, ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे ज़रा देखिएगा, मैंने यहाँ पे ये प्रेस किया, ठीक है, ये एरो, और टैग के ऊपर गया, कौन सा है, यहाँ पे इन्होंने डिटेल बताई है कि मैंने H1 टैग यूज़ किया है, ठीक है।
उसकी विड्थ हमारे पास है 964 पिक्सल, मीन्स कि करंटली मेरी स्क्रीन की विड्थ बता रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे 964 की जगह कोई और होगी। देन उसके बाद हमारे पास हाइट बता रहा है 37 पिक्सल हाइट ले रहा है अभी। कलर कौन सा है, ब्लैक कलर है मेरे फ़ॉन्ट का, ठीक है। फ़ॉन्ट कौन सा ले रहा है, हमारा 32 पिक्सल का फ़ॉन्ट है, ठीक है। H1 की ये जो प्री डिफाइन विड्थ होती है ना, सॉरी फ़ॉन्ट साइज़ होता है 32 पिक्सल होता है। और करंटली जो हमारे पास स्टाइल यूज़ हो रहा है फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। आप वर्ड प्रेस वो वर्ड वगैरह यूज़ करें, उसके अंदर हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली होती है, फ़ॉन्ट स्टाइल जिसे आप बोलते हो, ठीक है। एरियल वगैरह हो गया, टाइम न्यू रोमन है। ऐसे ही हमारे पास से वेबसाइट के अंदर जो बिल्ट इन आ रही है वो हमारे पास टाइम न्यू रोमन है, ठीक है। मार्जिन कितना दे रहा है, H1 की जो ऑटो मार्जिन है ना वो हमारे पास कितनी है, 21.44 पिक्सल हमारे पास है टॉप और बॉटम की, ठीक है। 0 पिक्सल है हमारी लेफ्ट और राइट की। हमारे पास यहाँ पे मार्जिन वाले सेक्शन के अंदर देखें, यहाँ पे अभी रिमूव हो जाते हैं अगर मैं नीचे होवर करूँ, इसके आगे देखें मार्जिन लिखा हुआ है, इसके आगे हमारे पास 21.44 पिक्सल है। इसका मतलब है कि टॉप और बॉटम की हमारे पास जो है मार्जिन है ना वो 21.44 पिक्सल है, लेकिन लेफ्ट और राइट का मार्जिन हमारे पास 0 पिक्सल है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको मैंने वर्क करना थोड़ा सा बताया था कि अगर आपका पासवर्ड भूल गया लेकिन लगा हुआ है, ठीक है, शो पासवर्ड का ऑप्शन नहीं है तो आपने कैसे लाना है, तो वो भी बताया था। आज मैंने थोड़ा सा और बता दिया डेवलपर ऑप्शन के। जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन हमारा ज़्यादा यूज़ होगा, कैसे, तब हमने कंसोल में वर्क करना है, ठीक है, कंसोल स्क्रीन में। तो चलें, आज की वीडियो इतनी ही है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई भी अगर कोई आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी होगी तो आपने हमारी वेबसाइट से हमसे कांटेक्ट कर लेना है, वरना आपको नीचे ईमेल वगैरह दिया गया, आपने वहाँ से कांटेक्ट कर लेना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।